स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देवव्रत मैथी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड ट्रेनर। आज मैं बात करने वाला हूं नेचर के बारे में। नेचर के बारे में पूरी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं अगर एक गाड़ी खरीदता हूं, फोर व्हीलर लेता हूं, तो फोर व्हीलर को ड्राइव करने के लिए मेरे को जानकारी होना चाहिए। अगर फोर व्हीलर में बैठता हूं तो मेरे को जानकारी होना चाहिए स्टीयरिंग क्या है, स्टीयरिंग का फंक्शन क्या है, ब्रेक क्या है, ब्रेक का फंक्शन क्या है, क्लच क्या है, क्लच का फंक्शन क्या है, एक्सीलेटर क्या है, एक्सीलेटर का फंक्शन क्या है। अगर ये चीजें हमको जानकारी नहीं रहेगा तो हम कार को ड्राइव नहीं कर सकते। हमारा जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी तक पहुंच नहीं सकते। ये चीज को आप मानते हैं, सभी एग्री करेंगे, मेरे को मालूम है। तो इसीलिए हम जो नेचर में पैदा हुए हैं तो हमको जानना चाहिए इन नेचर का रूल्स। जैसे एक कार का रूल्स अगर नहीं जानते हैं तो कार सीज हो सकता है, कार ड्राइव करते वक्त एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है, XYZ। लेकिन इस कुदरत में हम लोग पैदा हुए हैं तो कुदरत का कुछ रूल्स है। उस रूल्स को अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं होने वाला है। तो इसलिए चलिए जानते हैं कुदरत का रूल्स क्या है। कुदरत का रूल्स है बदलाव। हमेशा चेंज चाहते हैं, हमेशा बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? देखिए, दिन के बाद रात होता है और जैसे सीजन चेंज होते रहता है। सीजन कैसे कैसे चेंज होता है, विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। हर एक सीजन हमेशा चेंज होते रहता है। कुदरत खुद को भी चेंज करता है। ऐसे कि देखिए, हमारे खुद का बॉडी में भी, हमारा आपका सबका खुद का बॉडी में भी हर एक दिन चेंजेस होता है, लेकिन इतना ग्रेजुअल चेंजेस होता है जो हमको पता नहीं चलता। हम चाह के भी पता नहीं कर सकते। जब 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ हम देखते हैं तो हमारा बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, हम पाते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है और ग्रेजुअल चेंजेस प्रकृति भी, नेचर भी चाहता है ग्रेजुअल चेंजेस करना। ग्रेजुअली चेंजेस करता है नेचर। नेक्स्ट आता है गिव एंड टेक फॉर्मूला। गिव एंड टेक फॉर्मूला क्या है? गिव एंड टेक, पहले नेचर क्या बोलता है, पहले दो, उसके बाद आप पाओगे। ये रूल्स को आपको लाइफ में कोई भी सिचुएशन में, कोई भी मौके पे आपको अप्लाई करना चाहिए, तभी जाके आप कुछ बेनिफिट पा सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक गिव एंड टेक फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि गिव एंड टेक फॉर्मूला में क्या है, नेचर बोलता है पहले आप निश्वास छोड़ दो, छोड़ देने का बाद उसको लेने के लिए परमिशन आपको देता है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो आपको लेने का परमिशन नहीं देगा। आप सोच के देखिए, आप ट्राई करके देखिए, अगर हवा नहीं छोड़ेंगे तो लेने का परमिशन भी आपको कुदरत नहीं देता है। इसीलिए कुदरत और भी बोलता है, अगर जमीन पे आप बीज डालोगे तो आपको फसल मिलेगा। नेचर का और एक रूल्स है, क्या बोलता है, कंपाउंड। जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करोगे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करता है। अब जो कुछ भी, कोई भी चीज है, एक बीज को आप बोएंगे तो फसल ज्यादा काटने वाले हैं, एक फसल नहीं उगेगा, मतलब एक फल नहीं मिलेगा। एक ही बीज अगर डालेंगे तो बहुत सारे फल आपको मिलने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कुदरत आपको रिटर्न देता है। उसके बाद क्या आता है, टाइम। देखिए, जैसे कुदरत किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता, सबको सेम देता है, सब कुछ चीजें सेम देता है। अभी डिपेंड करता है आपका लेने का ऊपर, आप कैसे लेते हैं उसको। जैसे हर रोज सुबह से जब नींद से आप जागते हैं तो कुदरत आपके जेब में डाल देते हैं 24 आवर्स समय, टाइम बोल देता है। आपको जैसे मर्जी चाहे वैसे आप खर्च करो, इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्ट करो। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करता है, टाइम को इन्वेस्ट कर देता है, और जो लोग खर्च कर देते हैं, समझ गए होंगे, फिर को बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझदार इंसान है, समझ गए होंगे। खर्च कर देते हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कुदरत का रूल्स क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न पाना, वो रिटर्न पा जाते हैं। और टाइम क्या सिखाता है हम लोग को, बोलता है कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपका खुद का काम से काम रखो और आगे बढ़ते रहो।
टाइम कभी भी रुकता नहीं है, नहीं किसी के बातों पे आ जाता है, नहीं किसी के बात सुन के डिप्रेस्ड हो जाते हैं। टाइम क्या बोलता है, हम अपने धुन पर चलते रहेंगे। ना कोई किसी ने मेरे को नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया, उसका नेगेटिव मेरे माइंड में नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। टाइम बोलता है मत गिव अप करो, अब आगे चलते रहो कंटिन्यूअसली। कुदरत के पास और एक नियम है, ग्रेविटी फोर्स, जिसको माध्याकर्षण शक्ति बोलते हैं हम लोग। देखिए वो भी सब कुछ सेम देता है। कुदरत जो कुछ भी देता है, नेचर जो कुछ भी देता है, सब कुछ सेम देता है। कोई भी इंसान अगर ऊपर से गिरेंगे, छत से गिरेंगे, हम अगर गिरेंगे नीचे में गिरेंगे, अमिताभ बच्चन गिरेंगे नीचे गिरेंगे, बिल गेट्स गिरेंगे वो भी नीचे गिरेंगे। हर एक आदमी, हर एक इंसान, जो कोई भी गिरेगा नीचे गिरना ही गिरना है। अगर कोई वीक मांगने वाला होगा वो भी छत से गिरेंगे तो उसको भी नीचे गिरना ही है। कुदरत सबके लिए सेम है, नेचर सबके लिए सेम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग खाली नसीब को कोसते हैं, कुदरत को कोसते हैं, लेकिन आज से कोसना बंद कर दीजिए। एक ग्रेविटी फोर्स हमको क्या सिखाता है, ये सिखाता है सबको खींच के रखता है, सबको मिलजुल के रहने के लिए बोलता है। ये हमको मैसेज देता है, सब मिलजुल के रहो, सब एक साथ में रहो, कहीं बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसको आप देख नहीं सकते, इसको जस्ट रियलाइज कर सकते हैं अगर आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है थॉट्स, आपका सोच अट्रैक्ट करता है कोई भी चीजों को। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बिजली के वायर में बिजली तो है, इसके बदौलत एसी चलता है, कूलर चलता है, फैन चलता है। अगर स्विच को ऑफ कर दे तो फैन भी बंद हो जाता है, कूलर भी बंद हो जाता है, बिजली के चला जाता है। पावर के चला जाता है नहीं, पावर वायर के अंदर ही रहता है। आप देखेंगे पावर वायर के अंदर ही रहता है हमेशा। तो इसीलिए हमारा जो थॉट्स है, हम जो सोचते हैं, उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। अगर मैं जानूं और ना ही जानूं, दोनों टाइम में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किए जाता है, काम करता है। तो इसीलिए आपको इसको बहुत सोच समझ कर सोचना पड़ेगा। नेगेटिव से आपको दूर रहना पड़ेगा, पॉजिटिव में आपको हमेशा रहना पड़ेगा। यही बताता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुदरत का कुछ नियमों को आपको बताया, फॉलो करके चलिए तो आपके लाइफ में आप गोल अचीव कर सकते हैं, आपका ड्रीम्स फुलफिल हो सकता है। मुझे इतना टाइम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।